बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। तो आज हम जो पढ़ने वाले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल हमारा जीरो से रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमने बेसिक पढ़ लिया अच्छे से तो आगे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वगैरह होगा हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज राइट एंगल। तो मैं बता दूं बच्चों कि जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा त्रिभुज यूज होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल इसमें हम यूज में लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जो हमारा होता है, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है वो हमारा होता है 90 एंगल का। कितने का? 90 एंगल का। 90 अंश के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 अंश के त्रिभुज को क्या कहेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज कहेंगे। 90 अंश के त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए, ये बातें सबको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 अंश के कोण, 90 अंश के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपका। तो हम इस वाले साइड को क्या कहते हैं? इस वाले साइड को कहेंगे कर्ण कहेंगे। इस वाले साइड को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इस वाले साइड को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। चलिए, तो इस वाले साइड को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक ना। इस नीचे वाले को क्या कहेंगे? आधार, जिसको एडजेसेंट कहते हैं। क्या? आधार, एडजेसेंट। तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं। इस वाले को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे, ठीक ना। इस बगल वाले को क्या कहते हैं? बगल वाले को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक ना। परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं। बगल वाले को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। ये हमारा क्या होता है? वर्टिकल होता है, ठीक ना। तो हमें पता है कि जो हमारा आधार होता है, एडजेसेंट होता है, वो हमारा क्या होता है? न्यू होता है, ठीक है, जिसपे हमारा बना होता है उसको हम आधार कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं, इसको बेस भी हम कहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये बातें सबको क्लियर हुआ? ये बातें सबको क्लियर है? चले आगे। चलिए, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा लिखा हुआ है ट्रिक। क्या लिखा हुआ है? ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ट्रिक लिखा है। लिखा है यहाँ पर कि लाल अपॉन में काका। क्या लिखा है? लाल अपॉन में काका। इसको हम सिंपल से कह देते हैं लाला बटे काका कहते हैं, ऐसे करके, ठीक ना। तो लाल बटे क्या होगा? काका। तो इसका मतलब क्या है? लाल बटे काका का मतलब क्या है? तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दे रखा है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए ज़रा सा यहाँ पर कि के पास क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा है। इस के पास क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा लिखा हुआ है। इस ए के पास क्या लिखा हुआ है? टैन थीटा लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ से अगर ऊपर से देखें, ऊपर से एल अपॉन में के, एल अपॉन में के एल अपॉन में के मतलब कि एल अपॉन में के है क्या? एल अपॉन में के मतलब क्या है? तो एल अपॉन में के मतलब कि है लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण है। क्या है दोस्तों? लंब बटे कर्ण है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए अपॉन में के, ए अपॉन में के, तो ए अपॉन में के क्या है? क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। यहाँ से अब यहाँ पर देख सकते हैं एल, एल अपॉन में ए है, एल अपॉन में ए है। तो एल अपॉन में ए मतलब क्या है? एल अपॉन में ए मतलब क्या है? तो लंब बटे आधार है। क्या है? लंब बटे आधार है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो अब देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। बच्चों, ये बिल्कुल जीरो से है, बिल्कुल जीरो से क्लास है ये आज फर्स्ट डे, बिल्कुल जीरो से ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है बिल्कुल। यहाँ से अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह जो कुछ भी है सारा का सारा चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप सभी। चलिए, यहाँ से अच्छे से पढ़ लो पहले से। चलो यहाँ से चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा मैं बता दूं, साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। चलिए, तो अब देखिए जरा सा, कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा।
कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए तो आगे यहाँ से चलते हैं आगे थोड़ा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसी का उल्टा कर दो, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक ना। चलिए टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार। टेन का क्या है, लंब बटे आधार। तो इसी का उल्टा कॉट कर दो, तो कॉट क्या होगा हमारा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। यहाँ तक बातें सबको क्लियर, यहाँ तक बातें सबको क्लियर। आगे चले, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से इसके बेस पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है। चलिए देख ले क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। चलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुका हूँ, मैं यहाँ से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर कर्ण जो है, कर्ण इसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और इसका आधार बेस दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। और इसका लंब, लंब कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अब हमको बताना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो अभी अभी आप सभी ने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक ना। चलिए तो अब यहाँ पर देखेंगे जरा, तो लंब हमारा कितना है, लंब कितना है, लंब कितना है, 4 है। लंब कितना है, 4 है। लंब कितना है, 4 है। तो मैं यहाँ से लंब बराबर लिख दूंगा 4 अपॉन में कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दो। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर साइन थीटा बराबर, ठीक ना। चलिए ऐसे ही मैं देख लेता हूँ कॉस थीटा, ऐसे ही देखता हूँ मैं कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है, आधार है 3 सेंटीमीटर। तो आधार में लिख दूंगा 3 सेंटीमीटर। अपॉन में कर्ण, कर्ण हमारा कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख दूंगा 5। तो 3/5, ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए ऐसे ही मैं देख लेता हूँ टेन वाले को। तो टेन वाला कितना है हमारा, टेन वाला कितना है, तो टेन है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, तो 4 है, तो मैं 4 लिख दूंगा लंब को। अपॉन में आधार हमारा कितना है, तो आधार हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ से 3 लिख दूंगा, ठीक ना। तो 4/3 हमारा ये राइट आंसर हुआ, ठीक ना। तो यहाँ तक बातें सबको क्लियर, जल्दी से यस बोलिए, यहाँ तक बातें सबको क्लियर। चलिए आगे मैं चलता हूँ, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक ना। मैं आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर, ये आप सबके लिए होमवर्क है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। चलिए तो ये सब आप सबके लिए क्या है, होमवर्क है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये घर पर करना है सभी को, ठीक ना। हाँ चलिए तो इस क्वेश्चन को सब लोग घर पर करेंगे, ठीक ना। चलिए तो ये वीडियो कैसा लगा, चलिए तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक ना। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे।